Hi, welcome to Data Apocalypse. Today we're going to see some most important topics of our multivariable calculus, which are regularly asked in our previous year questions. So let's get started. So today's topics are critical points. Critical points. You will definitely see a question on this topic in your exam. Critical points. Then we will study second order partial derivative. It is not directly asked, but you will need this in Hessian matrix, which will be definitely asked in your question paper. Then we will see Hessian determinant. Then we will see by Hessian determinant how to find local minima and maxima, saddle point in conclusive case. Then we will do some previous year questions. So let's get started. So here's our first topic. What is critical point? So critical points are the point on the graph of a function from where the slope in every direction is zero. Means there is no instantaneous change. Like in short, it means ऐसा पॉइंट देखो ऐसा पॉइंट जहां से स्लोप हर डायरेक्शन में ज़ीरो हो. इट मीन्स कि मतलब कि फंक्शन में कोई अचानक से चेंज नहीं दिखेगा. फंक्शन तुरंत चेंज नहीं होगा. तुरंत चेंज नहीं होगा इन एनी डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन एनी एक्स और वाई डायरेक्शन. ओके, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट स्लोप पे जहाँ से हमारा फंक्शन कहीं भी एक्स या वाई डायरेक्शन में तुरंत चेंज नहीं होगा, मतलब हल्के हल्के चेंज होगा. लाइक जैसे लोकल मिनिमा की हमारी ऐसी ग्राफ होती है बाउल शेप, मैक्सिमा की ऐसी होती है हमारी. ठीक है. सो नाउ वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. सो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का सबसे इजी तरीका है, आपको ग्रेडियंट निकालना है. फंक्शन का, गिवन फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है आपको. ग्रेडियंट का मतलब होता है कि आपको फंक्शन को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है. देन जब हमारा जो ग्रेडियंट आएगा उसे हमें ज़ीरो कॉमा ज़ीरो से इक्वेट कर देना है. ठीक है. जब हम इसे इक्वेट कर देंगे ज़ीरो कॉमा ज़ीरो से, तो हमें हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल मैं ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ. देखो इसका ग्रेडियंट क्या होगा. देखो इसे एक्स के रिस्पेक्ट में जब मैं डेरिवेट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x. ठीक है. सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो 2y. अब मैं इन दोनों को एक एक करके ज़ीरो के इक्वल इक्वेट कर दूंगा. 2x इज इक्वल टू ज़ीरो कॉमा 2y इज इक्वल टू ज़ीरो. सो हमारे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे. देखो टू तो उधर जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे. एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा हमारा x इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो. तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया. हमारा क्रिटिकल पॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो कॉमा ज़ीरो. ठीक है. क्योंकि हमारे पास x की एक वैल्यू है, y की भी एक ही वैल्यू है. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है 4x². एक इक्वेशन दे रखी है, इसका भी हमें सेम क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रेडियंट x के रिस्पेक्ट में इसे मैं डेरिवेट करता हूँ. अच्छा प्रॉपर यहाँ पे डेरिवेट कर देता हूँ. चलो x के रिस्पेक्ट में जब इसे डेरिवेट करूँगा फंक्शन को, तो हमारा हो जाएगा 8x. हमारा y वाला ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि x नहीं है उसमें. इधर -4, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो. ठीक है. तो क्या बचा हमारा, हमारा बचा 8x -4 कॉमा y के रिस्पेक्ट में करेंगे जब हम इसे, तो ये ज़ीरो हो गया. ये हमारा हो गया प्लस का 2y, ये भी ज़ीरो, ये माइनस का 4, ये ज़ीरो. ठीक है. तो y हमारा आ जाएगा 2y -4. ओके. अब इसे हम ज़ीरो के इक्वेट कर लेंगे. 8x -4 इज इक्वल टू ज़ीरो, 2y -4 इज इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1/2.
ठीक है। और इधर से हमारा आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4/2, वाई हमारा आ गया 2। तो हमारे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 1/2, 2। ओके, सो इजी है, बस आपको ग्रेडियंट निकालना है और उसे इक्वेट कर देना है 0 से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ गई है, ये लॉग है, चलो इसे करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव। तो ये कैसा दिखेगा, देखो लॉग है तो ये पूरा नीचे चले आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर होगा 2x, बाकी सब कांस्टेंट है, 0 -1। ठीक है। सिमिलरली y के साथ भी यही हो जाएगा, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे 2y आ जाएगा, नीचे सेम रहेगा -1। ठीक है। अब हम इसे 0 के इक्वेट करते हैं, तो 0 को इक्वेट करेंगे तो देखो 2x/x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे, देखो 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, फिर हम इसे उधर भेज देंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, 2x इज इक्वल टू x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। हमारी ये इक्वेशन आएगी एक। सिमिलरली y में भी क्या है, y में भी यही आएगी हमारी, तो y में हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, 2y इज इक्वल टू x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, 2x और 2y वो आपस में बराबर, देखो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, सो a इज इक्वल टू c। तो 2 को काट दो, x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, x इक्वल टू वाई आ गया। और हमारा फंक्शन क्या दे रखा है ये, लेकिन लॉग के अंदर ये है कंपलसरी कि वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो वो डिफाइंड नहीं है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो हमारा x इक्वल टू वाई है, इसे t के इक्वल लिख लें दोनों को, मतलब x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू टी। तो हमारी ये वाली जो ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इसे अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये वाला 2 था, इसे यहाँ भेज दिया। ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो अब इसे सॉर्ट कर लो, यहाँ पे 2t² हो जाएगा, तो ये कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, 2t इज इक्वल टू 2t² प्लस 1। इसे अच्छे से लिख लेंगे तो आ जाएगा 2t² माइनस का 2t प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखो क्या है इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो 1 2। ठीक है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट कैसे चेक करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, डिस्क्रिमिनेंट चेक करने का रूल होता था माइनस का वो सॉरी b² -4ac। सबके कांस्टेंट देख लो, b क्या है हमारा यहाँ पे, -2, -2² -4 × 2 × 1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 -8, ये हमारा आ गया -4। देखो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ रहा है, -4, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमने क्या चेक करा था, इसे लॉग के अंदर -4 जो होता है वो डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है देयर विल बी नो रियल क्रिटिकल पॉइंट्स, नो रियल क्रिटिकल पॉइंट्स। होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स लेकिन कॉम्प्लेक्स होंगे, आयोटा के फॉर्म में होता है 2 + आयोटा करके, समझ गए। हो सकता है आपको ऐसे भी देखे, आपको लगेगा, अब जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे आपको x इक्वल टू वाई मिलेगा, आप हो सकता है क्रिटिकल पॉइंट बना लो 0,0 1,1, बट हमें कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी, लॉग के अंदर निगेटिव डिफाइन नहीं होता है। सो सो आईआईटी हमें बस ऐसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे देता है सॉल्व करने के लिए, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ और गलत ऑप्शन करेक्ट कर दो। हो सकता है वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हो 0,0 1,1, आपको लगेगा ये दोनों ठीक हैं, x इक्वल टू वाई, बट द रीज़न इज देयर इज़ नो रियल क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड हीसियन मैट्रिक्स। सो
पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आपको पता है, जो हमारा था ग्रेडियंट एफ, ये जो हम करते हैं ग्रेडियंट एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, ये जो हमने किया एक एक बार इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में, ये इसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, या कह लो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब जब हम इस फंक्शन को लाइक इसे यहाँ पे, ये जो हमारा आया, जब हम इसे x के, एक सेकेंड, जब हम इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। सिमिलरली हम इसे y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं, देखो f x x, ठीक है, y को करेंगे f y y, ठीक है, और ये आपस में भी होते हैं, लाइक ऐसे भी होता है, एफ एक्स वाई भी होता है एंड एफ वाई एक्स भी होता है, जो आगे होता है वो यहाँ पे आता है, जो पीछे होता है वो बाहर आता है। देखो एफ एक्स वाई का मतलब है कि हमने एक्स वाली इक्वेशन को, ये वाली हमारी जो इक्वेशन है, इसको वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया, ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली हमने यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया हमारी वाई वाली इक्वेशन को, ओके। सो ये होता है हमारा हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंस। इसके आगे भी ले सकते हो कि दोबारा कर दो, इसे ब्रैकेट बनाया है, यहाँ पे हमने दोबारा डेरिवेट किया, तो वो हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन में आ जाता है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं हमारा हीजियन मैट्रिक्स क्या होता है। हीजियन मैट्रिक्स इज, इसे रेज करते हैं, देखो हीजियन मैट्रिक्स इज नथिंग जस्ट अ मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा दिखता है 2x2 में एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स एंड एफ वाई वाई, ये 2x2 की हीजियन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीजियन मैट्रिक्स, आपके एंटम के लिए आपको इस पे क्वेश्चन ज़रूर दिखेगा। तो इसका हीजियन मैट्रिक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसका डिटर्मिनेंट इतना इंपॉर्टेंट हो। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच, ठीक है, क्या आएगा इसका, एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई, एफ एक्स एक्स डॉट एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स, एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है हीजन मैट्रिक्स का। हमारे इसका यूज़ होता है हमारा लोकल मिनिमा मैक्सिमा सैडल पॉइंट और इनकंक्लूसिव केस फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं, देखो ये हमारी हीजियन मैट्रिक्स है, एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई, ये 2x2 की है, होती हैं और भी हैं, 3x3 की भी होती हैं, जब तीन वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, तो 3x3 की भी होती है, तब वहाँ पे एफ एक्स 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 हो जाता है, एफ एक्स वाई वाई ऐसे करके तीन की होती है। वो वाली हमारे कोर्स में आएगी नहीं वैसे, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो क्या होता है हीजन मैट्रिक्स में, जो हमारा जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ हीजियन मैट्रिक्स ज़ीरो से बड़ा होता है, इसकी वैल्यू लाइक पॉजिटिव आ रही है, एक सेकेंड, जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड
हमारा जो डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन था, हायर ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये वाला एफ एक्स एक्स का, ठीक है, यानी कि एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना, जब ये भी हमारा पॉजिटिव है, एफ एक्स एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो, तो वो हमारा क्या होता है, तब हमारा आता है लोकल मिनिमम, ठीक है, इसे मिनिमा भी बोलते हैं, मिनिमा, मिनिमा, ठीक है, तब हमारा होता है लोकल मिनिमा। और लोकल मैक्सिमम कब होता है, जब हमारा डेरिवेटिव तो यही हो लेकिन हमारा जो एफ एक्स एक्स है इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाए, हमारा एफ एक्स एक्स इज नेगेटिव, यानी कि स्मॉलर देन ज़ीरो, ठीक है, स्मॉलर देन ज़ीरो, तो वहाँ पे हमारा हो जाता है लोकल मैक्सिमा, ठीक है, या मैक्सिमम। और सैडल पॉइंट क्या होता है, जब हमारा डिटर्मिनेंट हमारे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो हमें ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं, तो हमारा सैडल पॉइंट आ जाता है, ठीक है, और जब हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है तो वो इनकंक्लूसिव केस है। ओके, सो आगे मैं एग्जांपल करूँगा, आपको उससे समझ आ जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें इन्होंने हमसे पूछा है, इसका हमें यही निकालना है सब, ठीक है, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, सैडल पॉइंट, इनकंक्लूसिव, ये सब फाइंड करना है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए करते हैं, इसे एफ के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करा, क्या आ जाएगा, 3x² माइनस का 3y। सिमिलरली हम अपने उसको करेंगे y वाले को, y का भी क्या जाएगा, 3y² माइनस का 3x। चलो इसका डबल यहाँ पे सेकंड ऑर्डर भी निकाल लेता हूँ इसी के आगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे तो देखो x है नहीं, तो सिर्फ ये वाली इक्वल होगी, ये आ जाएगा 6x। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एफ एक्स एक्स। सो इसका निकालेंगे, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें भी सेम हो जाएगा 6y, ये हमारा हो जाएगा एफ वाई वाई। और हमारा एफ एक्स और एफ एक्स वाई इक्वल होंगे दोनों, एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स यहाँ पे इक्वल होंगे, क्योंकि देखो जब हम इसे, नहीं नहीं इक्वल नहीं होंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, वी हैव टू सॉल्व इट। देखो एफ को जब हम इसे वाई के रिस्पेक्ट में पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये वाला हमारा आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है, और सिमिलरली एफ हमारा ये एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसे हम करेंगे डेरिवेट, तो ये हमारा आ जाएगा फिर से माइनस का 3, क्योंकि देखो ये तो कांस्टेंट है, एक्स में आ नहीं रहा है, ये कट जाएगा, इधर से एक्स किया माइनस का 3 बचा, तो हमारा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है, आपको ये निकालना आ गया सब। तो अब हम पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, इसे इरेज कर दे रहा हूँ, मैं सही से लिख दे रहा हूँ ताकि जगह भी रहे हमारे पास। मैं अच्छे से लिख देता हूँ हमारे पॉइंट्स। चलो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, हमारा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। अपना क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को हम जीरो के इक्वल रखते हैं, सेकंड ऑर्डर को नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना कि हमें फर्स्ट वाले ऑर्डर को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे हम 3x² माइनस 3y इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारा उधर गया x² इज इक्वल टू वाई आ जाएगा हमारा यहाँ से, ठीक है, और हम सिमिलरली इसको रखेंगे 3y² माइनस 3x इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से हमारा ये आ गया y² इज इक्वल टू x। हमें दो इक्वेशन मिल गई, ये दो कंडीशन है 1 2, ये दोनों सिर्फ तभी और तभी सेटिस्फाई हो सकती हैं जब हमारा x 0,0 हो या 1,1 हो। देखो
यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, दोनों इक्वल आएंगे। इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो भी दोनों इक्वल आएंगे। यहाँ पर अगर मैं 2, 2 ले लूँगा तो इसका स्क्वायर है कि सॉरी, एक सेकेंड, देखो, क्योंकि ऐसा सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है जब x और y, मतलब x हमारा y के स्क्वायर के इक्वल हो और y हमारा x के स्क्वायर के इक्वल हो। देखो, 0 का करेंगे स्क्वायर तो भी 0 आएगा, 1 का करेंगे स्क्वायर तो भी 1 आएगा, 1 का करेंगे तो भी 1। सिर्फ यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे हमें, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब हम इसे चेक कर लेंगे। पहले हम अपना मैट्रिक्स बना लेते हैं, हीसियन मैट्रिक्स। तो हमारा क्या था, एफ एक्स एक्स, हमारा ये एफ एक्स एक्स आ जाएगा हमारा 6x, ये एफ एक्स वाई हमारा आया -3, एफ वाई एक्स हमारा -3, और ये हमारा कितना आया था, हाँ 6y। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 36xy -9। हाँ, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर डिटर्मिनेंट माइनस करेंगे तो -9। ठीक है, अब हमें देखना है ये वाले पॉइंट इसमें रख के ये हमें क्या मिलता है। सबसे पहले चेक करते हैं 0,0 पे। 0,0 पे डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसे हम 0 रख देंगे, ये 0 रख देंगे, हमें बचेगा डिटर्मिनेंट हमारा हो जाएगा 0,0 पे -9। देखो ये 0 हो जाएगा, तब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 0 रखेंगे, 36 तो 0 हो जाएगा, -9 बचेगा। ओके, और डिटर्मिनेंट हमारा निगेटिव है, 0 से छोटा है, तो ये हमारे क्या केस होता है, डिटर्मिनेंट जब निगेटिव होता है सैडल पॉइंट। तो 0,0 क्या है हमारा, सैडल पॉइंट। ठीक है, अब 1,1 पे देखते हैं। 1,1, 1,1 पे डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1, ये 9 रहेगा, 36 -9 कितना होता है, 4 गए, 5 गए, हमारा हो जाएगा 27। ठीक है, तो सॉरी 28। ठीक है, तो जब हम इसे करेंगे कैलकुलेट तो हमारा ये 28 आ गया, जो कि पॉजिटिव है 0 से। अभी डिटर्मिनेंट हमारा 0 से बड़ा है। अब हम इसमें क्या क्या, अब इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, एफ एक्स एक्स। एफ एक्स एक्स हमारा क्या है, 6x। 6x में 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6, 6 भी 0 से बड़ा है, तो ये हमारा क्या केस हो गया, लोकल मिनिमम। ठीक है, देखो हमारा डिटरमिनेंट 0 से बड़ा है, हमारा एफ एक्स भी 0 से बड़ा है, ये हमारा हो गया लोकल मिनिमम। तो हमारा 1,1 क्या है, लोकल मिनिमम। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, फिर आपको मैट्रिक्स बनानी है, फिर आपको सब सॉल्व करके देखना है। सो अब हमारे आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमसे पूछे गए हैं। हम इसके लिए सब कुछ निकालेंगे। देखो, सारे क्वेश्चंस में हम पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, फिर ईजन मैट्रिक्स, फिर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा सैडल पॉइंट। ठीक है, हम सब क्वेश्चंस में ये निकालेंगे। वैसे उन्होंने यही पूछा होता है, सब क्वेश्चन दे रखे हैं, सब में यही आता है पूछने को, पहले क्रिटिकल पॉइंट पूछेंगे, फिर मैक्सिमम मिनिमम पूछेंगे, फिर ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा May 24 आफ्टरनून सेशन क्वेश्चन है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए एक्स के जब रिस्पेक्ट में इसे डेरिवेट करेंगे, अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक्स है नहीं, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6x, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 6y, कॉमा। तो इधर से हमारा आ जाएगा, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, सॉरी एक सेकेंड, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 6y माइनस का 6y² प्लस 6x। ठीक है, तो यहाँ से अब इसे 0 के इक्वल रख लो, 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल 6y इज इक्वल टू 0,
कॉमा 6y माइनस 6y स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें सिंपली आई थिंक ये 6x उधर भेजेंगे, माइनस का 6x माइनस का 6y, हमारा x इक्वल टू y आ जाएगा इस इक्वेशन से। ठीक है, देख लो आप इसे उधर भेजोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, x इक्वल टू वाई। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 6y माइनस 6y स्क्वायर माइनस 6x। देखो इस इक्वेशन से यहाँ पे हम y लिख सकते हैं क्योंकि हमारा x इज इक्वल टू वाई है। लिख सकते हैं ना इसे, देखो हमारा x इक्वल टू वाई आया तो हम यहाँ पे x की जगह y लिख दिया। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं सब, ये हमारा 12y हो जाएगा, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। हम इससे कॉमन लेंगे 6y कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारी x की दो वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। और हमारा डिफाइन है कि x y के इक्वल है, तो हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 0,0 2,2। ठीक है, ये तो हमारे हो गए क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका निकालेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ताकि हम इसके हीजियन मैट्रिक्स बना सकें, देन मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करेंगे। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, हीजियन मैट्रिक्स के लिए हमें निकालना होता था एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई। ठीक है, अब हम निकालते हैं, हमारा क्या था, देखो हमारा एफ एक्स एक्स है माइनस का 6x प्लस का 6y, तो हमारा बचेगा माइनस का 6। ये हमारा है 6y माइनस का 6y स्क्वायर प्लस का 6x। 6y से बचा हमारा 6, इधर से बचेगा माइनस का 12y, 6 माइनस 12y, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 माइनस 12y। अब हम इस वाली क्वेश्चन को जब y के रिस्पेक्ट में इक्वेट करेंगे तो हमारा बचेगा 6। हम इस वाली क्वेश्चन को जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो भी हमारा बचेगा 6। ये हमारी आ गई हीजियन मैट्रिक्स। अब हम इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं, 6 इंटू 6 माइनस का 36, 6 इंटू 12 प्लस का 72, 6 इंटू 6 माइनस का 36। ये माइनस इससे आया डिटर्मिनेंट का। ठीक है, ये वो वाला नहीं है कि समझो कि पॉजिटिव था माइनस क्यों कर दिया। ठीक है, हम इसे लिखेंगे अच्छी सी लैंग्वेज में, तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 72 प्लस 72y। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमारा ये आ गया। अब हम इसे चेक करते हैं अपने सबसे 0,0 एंड 2,2 पे। ठीक है, सो 0,0 पे इसमें रख के देखते हैं, 0,0 पे डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 72, माइनस का 72 प्लस वाई हमारा 0, 72, तो ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस का 72 प्लस 0, तो हमारा बचेगा माइनस का 72, जो कि हमारा निगेटिव है, मतलब 0 से छोटा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सैडल पॉइंट। ठीक है, 0 हमारा क्या आ रहा है, सैडल पॉइंट। ठीक है, अब करते हैं 2,2 पे, माइनस का 72 प्लस 72 इंटू 2, 72 इंटू 2 हमारा हो जाता है 144, माइनस का 72 प्लस 144 इज इक्वल टू 72 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो जब ग्रेटर दैन 0 हो गया, हमें यहाँ पे एफ एक्स एक्स चेक करना पड़ेगा। एफ एक्स एक्स हमारा क्या था, माइनस का 6 है, माइनस का 6 है, एफ एक्स एक्स हमारा है माइनस का 6, जो कि हमारा 0 से छोटा है, तो ये हमारा हो गया लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, हमने सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाले 0,0 2,2, फिर हमने हीजियन मैट्रिक्स बनाई, डिटर्मिनेंट निकाला हमने, फिर हमने मैक्सिमम मिनिमा और सैडल पॉइंट देखे। इसका सैडल पॉइंट तो लोकल मैक्सिमम था, इसका कोई मिनिमा था नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दिस, इसे थोड़ा सही से लिख लेते हैं। ये हमारा Zen 24 आफ्टरनून सेशन का है। ठीक है,
इसे ऐसे लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, तो अब हम इसका सबसे पहले हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो ग्रेडियंट निकालते हैं एफ। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एक्स क्यूब का हमारा हो जाएगा 3x² y0 माइनस का 3, कॉमा वाई क्यूब का हो जाएगा हमारा 3y², ये 0 हो गया, ये इधर से हमारा हो जाएगा 6y। ठीक है, अब इसे 0 के इक्वेट कर लो। 3x³ माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 उधर गया, सॉरी x² है। ठीक है, 3 उधर जाएगा, x² हमारा हो जाएगा 3/3, 3 से 3 गया 1, x की हमारी दो वैल्यू आ गई यहाँ पे +-1। ये +-1 क्यों है? क्योंकि ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा तो +-1। ठीक है, अपना y देखते हैं हम। y में क्या आएगा हमारा 3y² प्लस 6y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम 3y कॉमन ले लेते हैं, y+2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे, ये माइनस है यहाँ पे, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है ना, मैंने मल्टीप्लाई कराया, ध्यान नहीं दिया, तो माइनस आएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे दो y की वैल्यू आ गई, एक y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए यहाँ पे? 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे, 1, 0, देन 1, 2, देन -1, 0, देन -1, 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी हीजियन मैट्रिक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम जब करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो हमारा क्या बचेगा 6x। अब इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, इसको हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो भी 0, इसको हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में, हमारा हो जाएगा 6y माइनस 6। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या आएगा 36xy माइनस 36x। अब चाहो तो इसमें कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हो, 36xy माइनस 1। ठीक है, अब हमें इन चारों पॉइंट पे चेक करना होगा कि क्या क्या, कौन कौन सा क्या क्या आ रहा है। ओके, तो 1, 0 का यहीं करते हैं ना, बाकी अगले पेज पे करेंगे। 1, 0 डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे x की जगह 36, 0 रखेंगे y की जगह 0, और 36 1 इंटू 0 माइनस 1, हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा माइनस का 36, जो कि एक सैडल पॉइंट है। सैडल पॉइंट है क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारा नेगेटिव आ गया। अब 1, 2 का नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 1, 2 रखेंगे, हमारा डिटर्मिनेंट क्या है 36xy माइनस 1, ये है ना हमारा डिटर्मिनेंट। हाँ, तो हम इसे 1, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 36 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 1, हमारा आ गया 36 आ जाएगा, जो कि हमारा 0 से बड़ा है। तो अब हम यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, एफ एक्स एक्स चेक करना पड़ेगा। एफ एक्स हमारा क्या था 6x, 6x में x की जगह 1 रखेंगे, 6 आ गया, जो कि 0 से बड़ा है। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लोकल मिनिमम। ठीक है, लोकल मिनिमम। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, माइनस का 1, 0, आई थिंक यही पॉइंट है। हाँ, माइनस का 1, 0। अब इस पर चेक करते हैं जल्दी से। 36x है और 0, तो -1, 1। अब यहाँ पे f(x) चेक करते हैं, 6 इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, तो ये हमारी किसकी कंडीशन होती है, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और लास्ट हमारा है माइनस का 1, 2। ठीक है, इस पर जल्दी से रख के देख लेते हैं। 36 माइनस का 1, 2 माइनस 1,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 36, जो कि 0 से छोटा है। ये हमारा हो गया सैडल पॉइंट। देखा हमने कितने इजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़े से कैलकुलेटिव हैं और जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप बस क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फिर आपको उसको जीरो के इक्वेट करके आपको क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेने हैं, फिर आपको डिटर्मिनेंट बनाना है, मतलब हीजन मैट्रिक्स डबल ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करके, देन आपको लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा सैडल पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, सो हाँ चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। तो इसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखी है, सेप्टेम्बर 24 आफ्टरनून सेशन का है। तो कॉस पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको चलो करते हैं। इसका ग्रेडियंट, चलो इसे सेपरेटली कर लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसे हम जब लिखेंगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा माइनस का साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अंदर करेंगे तो हमारा इधर से क्या बचेगा, टू पाई एक्स डॉट टू पाई एक्स। ठीक है, सिमिलरली इसका करते हैं, इसमें भी सेम ही आ जाएगा। यहाँ पे बस टू पाई वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम ज़ीरो के इक्वेट करेंगे, माइनस का साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट टू पाई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। देखो यहाँ पे एक चीज़ है, साइन पाई के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फिनाइट वैल्यूज़ होंगी जहाँ पे साइन हमारा ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, देखो साइन में जब भी पाई लगा होता है, अब इसके साथ कोई भी इवन इंटीजर आएगा, लाइक टू आएगा तो भी ज़ीरो है, फोर आएगा तो भी ज़ीरो, क्योंकि साइन की ऐसी होती है ग्राफ। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा है ज़ीरो, यहाँ पे हमारा हो जाता है पाई बाई टू, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाई, यहाँ पे हमारा हो जाएगा शायद टू पाई बाई थ्री, यहाँ पे हमारा हो जाएगा टू पाई। ठीक है, तो ये ज़ीरो यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो होगा, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे ज़ीरो होगा। तो हमारे इन्फिनिटली मैनी ऑप्शंस होंगे जहाँ पे ये ज़ीरो होगा, तो हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है हीज़ इन टेस्ट एट ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। लाइक वैसे तो बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन इनसे हमसे पर्टिकुलरली ज़ीरो कॉमा ज़ीरो पे पूछा है। तो चलो इसका डबल ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं पहले। तो हमारा क्या है, तो हीजियन टेस्ट एट ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले हमें इसका डबल ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा। डबल ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इसका क्या होगा, पहले तो हम इसे ऐसे अच्छे से लिख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा, देखो साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले हम साइन को करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला आएगा हमारा u इंटू वी प्लस, पहले एक बार u का डिफ्रेंशिएशन, इसे कांस्टेंट रखा, उसे कांस्टेंट रखा, फिर इस वाले का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो जब हम इसे करेंगे ये तो ऐसे हो जाएगा हमारा कॉस, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का फोर पाई, सॉरी माइनस का फोर नहीं आएगा, माइनस का टू ही आएगा। हाँ, माइनस का टू पाई साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसे ऐसे लिख देंगे माइनस का, क्योंकि ये हमारा माइनस का टू पाई ये है। ठीक है, और ये हमारा इसे डेरिवेट किया, हमारा एक्स चला गया, ये ऐसे आ गया। और अब हम इसे डेरिवेट करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे माइनस का फोर पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस पाई, अंदर हमारा फिर से वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम सिमिलरली वाई का करेंगे, इसका भी सेम होगा वाई का, माइनस का टू पाई साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
माइनस 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर पाई स्क्वायर हो जाएगा कॉस ये, ठीक है सेम। और हमें एक बार एफ एक्स और एफ एक्स वाई भी चेक करना होगा। एफ एक्स वाई ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4 पाई स्क्वायर एक्स वाई, हाँ माइनस का 4 पाई स्क्वायर एक्स वाई कॉस पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो काफ़ी लंबा आ गया है, क्योंकि आईआईटी जब बड़े मार्क्स देता है तो क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स कर देता है। तो हम इसमें सिंपली बस 0,0 रखना है। देखो बहुत ईजी है। देखो साइन में जैसे 0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया। देखो मैट्रिक्स में वैल्यू के साथ बना ले रहा हूँ वरना बहुत बड़ी बन जाएगी। तो साइन को 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। माइनस का देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जैसी 0 आएगी तो ये तो 0 हो गया टर्म, ये वाली टर्म साइन की वैल्यू 0 में 0 हो जाएगा। सिमिलरली दिस वाले को देखेंगे, इसमें भी सेम 0। इसमें एक्स वाई हमारा 0,0, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 इंटू 0 होगा 0 माइनस 0 0 ही होता है। तो हमारा टेस्ट इनकन्क्लूसिव हो गया, क्योंकि हमने यहाँ देखा था, कहाँ गया, हाँ देखो जब 0 होता है डिटर्मिनेंट तो हमारा टेस्ट क्या होता है, इनकन्क्लूसिव, ठीक है। द हीजियन टेस्ट इज इनकन्क्लूसिव। सो अगर कोई मिस्टेक हो डिटर्मिनेंट डिफरेंशिएशन में तो आप चेक कर लेना, मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, बट आई थिंक इट्स करेक्ट, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड ये आपके होमवर्क हैं क्वेश्चंस, आपको इनमें सब सेम फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट, critical points, then Hessian determinant, Hessian matrix, then local minima, maxima and saddle point, ठीक है। बस आप इस सब इन दोनों क्वेश्चन में ये दोनों फाइंड करेंगे एंड आपको अब इजी लगेगा, क्योंकि मैंने आपको इजी बस आपको सिंपल इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, 0 के इक्वल रखें, फिर डबल डिफरेंशिएशन करें, हीजन मैट्रिक्स बनाएं, ये पॉइंट पे डिटर्मिनेंट चेक करें, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।